हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज अपने क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास बीआरएस का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में अगर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है देन हम आंसर निकालेंगे पासबुक के बैलेंस में। क्लियर? और अगर हमारे पास पासबुक का बैलेंस गिवन होगा देन आंसर होगा एज एन बैलेंस ऑफ कैश बुक। राइट? कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। रीजन, कैश बुक में कैश हमारी एसेट है, पासबुक क्योंकि बैंक मेंटेन करता है और बैंक के लिए हमारा पैसा एक लायबिलिटी है तो वो करेगा क्रेडिट में प्लस। गॉट इट? और इसी तरह से अगर हमारा भाई कैश बुक का है नेगेटिव बैलेंस तो वो होगा क्रेडिट, जबकि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस होता है डेबिट। राइट? पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस और इसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। राइट? तो वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा फेवरेबल और नेगेटिव बैलेंस होगा अनफेवरेबल। राइट? तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही इसी पॉइंट से होनी है। गॉट इट? अगर हमारे पास अगर हम बीआरएस स्टेटमेंट यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर बीआरएस स्टेटमेंट बनता है फॉर द मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए बनता है। सो रिमेंबर आपको मंथ मेंशन करना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आपका कॉलम होगा प्लस का और यहां पर कॉलम होगा माइनस का। राइट? अगर आपके पास पॉजिटिव बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में कैश बुक का तो या फिर पासबुक का तो उसको हम लोग लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में। लेकिन अगर अनफेवरेबल यानी कि माइनस या फिर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का या फिर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो उस बैलेंस को लिखेंगे हम लोग माइनस वाले कॉलम में। गॉट इट? तो चलिए समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को एक एग्जांपल से। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, वी हैव एग्जांपल और इसमें है For the month of February, Messrs. Sharma and Brothers has a debit balance on their cash book of rupees 40,000. Prepare a bank reconciliation statement from the following detail. So, students, now we have an example. Messrs. Sharma and Brothers has a debit balance on their cash book of rupees 40,000. Prepare bank reconciliation statement with the following details. Number first, check deposited into bank but not cleared rupees 12,000. Check issued but not presented of rupees 8,000. Third transaction, we have interest received by the bank on investment rupees 4,000. Bank charges rupees 1,000. Now we have transaction number 5, insurance premium paid by bank as per standing instruction rupees 6,000. Transaction number 6, we have customer directly deposited into our bank account rupees 5,000. So students, हमारे पास है ये ट्रांजेक्शंस। राइट? सो बच्चों सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अपने एक फॉर्मेट से। फॉर्मेट होगा बीआरएस फॉर द मंथ। बच्चों मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें यह देखना होता है कि चेक इस मंथ में क्लियर हो रहा है या नेक्स्ट मंथ में क्लियर हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट है फर्स्ट कॉलम फॉर पर्टिकुलर देन प्लस देन माइनस। राइट? जब भी हम सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ कैश बुक। राइट? तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास है कैश बुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस हमारे पास है डेबिट बैलेंस। तो बच्चों डेबिट बैलेंस होता है पॉजिटिव बैलेंस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस
एज पर कैश बुक, राइट। और कैश बुक का क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको लिखेंगे प्लस वाले कॉलम में, एंड इट इज 40,000। गॉट इट। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सबसे पहले कैश बुक या पासबुक का जो भी बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर बैलेंस नेगेटिव होता है, यानी कि कैश बुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो इस 40,000 को लिखेंगे माइनस वाले कॉलम में। क्लियर है? नाउ सेकंड, चेक कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड, राइट। तो बच्चों सबसे पहला काम तो हमारा है ये, इज दैट क्लियर? अब इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं एक डमी कैश बुक और एक डमी पासबुक। गॉट इट? ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनानी, ये केवल सॉल्व करने के लिए, हमारी ट्रांजैक्शन को समझने के लिए है। गॉट इट? तो यह है डमी कैश बुक एंड दिस इज डमी पासबुक, राइट। अब जो बैलेंस यहां पर गिवन है क्वेश्चन में, या तो कैश बुक का होता है या पासबुक का, वी हैव बैलेंस ऑफ कैश बुक, देन मार्क राइट हेयर। क्लियर है बच्चों? बीआरएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं डिफरेंट स्कूल्स के पास, डिफरेंट टीचर्स के पास। सो मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। गॉट इट? सो यहां पर आपने कैश बुक के बैलेंस को किया टिक, राइट। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन वी हैव चेक कलेक्टेड बट नॉट क्लियर्ड। अगर हमें कोई चेक मिलता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं अपनी कैश बुक में, और हम उसको कैश बुक में करते हैं प्लस। तो हमने यहां पर प्लस किया कैश बुक में 12,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? नाउ वो चेक गया बैंक में, राइट, और बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि उसका इंपैक्ट था 0। इज दैट क्लियर? क्योंकि बैंक में तो प्लस 12,000 होगा नहीं, तो बैंक में क्या होगा? उसका इंपैक्ट 0 होगा। जब 0 होगा तो पासबुक में उसकी एंट्री नहीं आएगी। गॉट इट? अब हमें दोनों को इक्वल करना है। अगेन फर्स्ट क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि करेक्शन ना तो हम कैश बुक में कर सकते हैं और ना ही पासबुक में, इसीलिए हम एक अलग स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसका नाम है बीआरएस। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम यहां पर करेंगे -12,000। गॉट इट? आपको चेक मिला, आपने 12,000 अपनी कैश बुक में किया प्लस, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो बैंक में उसकी अमाउंट थी 0। अब हम दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप यहां पर प्लस 12,000 करेंगे, राइट, या फिर यहां पर -12,000। गॉट इट? हमने करेक्शन कहां पर करना है? जिसमें हमने लगाया है राइट, और राइट का निशान हमने किस में लगाया है? जिसका बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन -12,000, तो ये माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे 12,000। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपको सॉल्यूशन में डिटेल में लिखना है, राइट, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन गिवन होगी। गॉट इट? ये थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, राइट। नाउ सेकंड ट्रांजेक्शन, और सेकंड ट्रांजेक्शन में वी हैव इश्यूड अ चेक बट चेक नॉट प्रेजेंटेड एंड अमाउंट इज ₹8,000। क्लियर? आपने चेक इश्यू किया, तो बच्चों इश्यू वर्ड यूज करते हैं हम लोग पेमेंट के लिए, राइट। हमने चेक इश्यू किया, तो जैसे ही हमने चेक इश्यू किया होगा हमने अपनी कैश बुक में कर दिए होंगे -8,000। क्लियर? फाइनली वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हमारे बैंक से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, यानी कि उसका इंपैक्ट अगेन क्या है? 0 है। गॉट इट? अब इक्वल करने के लिए या तो यहां -8,000, राइट, या फिर हम अगर इसमें +8,000 कर दे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर करेंगे +8,000, राइट, और इसे हम लोग यहां पर लिखेंगे सेकंड कॉलम में ₹8,000। गॉट इट? नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹4,000। सो स्टूडेंट्स, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट में दैट मे बी एफडी और एनीथिंग,
उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 4000 का। तो बच्चों जब भी आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो वो आपके बैंक में एंटर किया जाता है, यानी कि जब भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा आपके बैंक अकाउंट में ही होगा, राइट। और उसकी पहली ट्रांजैक्शन कौन करेगा? आपका बैंक। तो बैंक ने आपके अकाउंट में कर दिया 4000 प्लस, गॉट इट? क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री पासबुक में आएगी तो पासबुक में होगा 4000 प्लस। आपने अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इट मींस आपके कैश बुक में उसका इंपैक्ट है 0, गॉट इट? अगेन इक्वल करने के लिए या तो यहां 4000 माइनस करेंगे या फिर यहां 4000 प्लस करेंगे। करेक्शन कहां पर होना है? जहां पर है राइट का मार्क, सो इट विल बी रुपीज 4000 प्लस, राइट। सो थर्ड ट्रांजेक्शन में 4000 होगा हमारा प्लस। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन बैंक चार्जेस। बच्चों आपके पास एग्जाम में कई बार सिर्फ एक दो वर्ड आते हैं बैंक चार्जेस, तो रिमेंबर बैंक चार्जेस, बैंक आपके ऊपर फॉर एनी पेनल्टी या कुछ भी चार्जेस के लिए बैंक आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट करता है, क्लियर? और क्योंकि ये पैसा डिडक्ट कर रहा है सीधे बैंक, तो बैंक अपने यहां कर देगा आपके अकाउंट में -1000। अगेन आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका इंपैक्ट क्या है? 0। अब आप दोनों को इक्वल करेंगे, या तो यहां पर +1000 या फिर यहां पर -1000। सो करेक्शन होगा कैश बुक में, सो -1000। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास आएगा माइनस वाले कॉलम में ₹1000। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव फिफ्थ ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिटेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ₹5000। बैंक ने आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट किया है इंश्योरेंस प्रीमियम का, यानी कि बैंक ने आपके बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने बैंक को अथॉरिटी दी थी, क्लियर? तो उस केस में बैंक आपके अकाउंट से माइनस कर रहा है ₹6000, गॉट इट? जबकि उसका इंपैक्ट आपकी कैश बुक में कितना है? 0 है, क्योंकि आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग करेंगे -6000। सो फिफ्थ ट्रांजेक्शन माइनस वाले कॉलम में 6000, गॉट इट? एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है सिक्स ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन योर बैंक अकाउंट। बच्चों कई बार क्या होता है कि अगर कोई हमारा आउटस्टेशन कस्टमर है तो वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देता है, राइट? तो इस केस में 5000 कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो पासबुक में हो गया 5000 प्लस, उसका इंपैक्ट अभी हमारे पास कैश बुक में है 0, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, राइट? तो इक्वल करने के लिए करेक्शन करना है अपने डमी कैश बुक में, सो इट विल बी +5000, राइट? सो 6 एंट्री होगी प्लस वाले कॉलम में 5000। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम इन ट्रांजेक्शन्स को अपने BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ फाइनली बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग बच्चों यूजुअली वैसे ही है जैसे आपने लेजर या डिफरेंट अकाउंट्स में बैलेंस किया था। सो बैलेंस विल बी दिस इज 19,000 and this is 57,000, right? Now balance it। तो 57,000 क्योंकि लार्जर अमाउंट है तो 57,000 आएगा नीचे, and this will be 00083, 38,000। तो बच्चों ये जो 38,000 है ये है, दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। तो आप स्टार्ट करेंगे कैश बुक से और उसको एंड करेंगे पासबुक में, क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन सा बैलेंस है? आपके प्लस वाली अमाउंट थी ज्यादा, माइनस वाली अमाउंट थी कम, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है, राइट? पहली बात। सेकंड, क्योंकि हम पासबुक की बात कर रहे हैं तो पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। इज दैट क्लियर? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for
any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned